उद्देश्य के लिए खोजल है। तो वातावरण तो संपूर्ण गठन के इम्पोर्टेंट हेबे करे। तही के क्रम में एग्जाम्पल कुछ दिन पहले के बात है, हमार जन्मदिन जो छल तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम दूगो वृक्षरोपण कार्यक्रम रखने रही। तो श्री माध्यमिक विद्यालय डिंगरपुर में हम वृक्षरोपण कार्यक्रम रखली। तो हेड सर के हाथ से रोपे नहीं रहे। तो हमारा देखा देखी से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। तो श्री माध्यमिक विद्यालय से वृक्षरोपण कार्यक्रम स्टार्ट किया। श्री सामुदायिक विकास युवा क्लब से वृक्षरोपण कार्यक्रम स्टार्ट किया। तो हम संपूर्ण गठन के कह साहब व्यक्तिगत एगो जे हम अपना गांव में वृक्षरोपण कार्यक्रम जे केली तई के लागल जब 4-5 गो संस्था जब कर रहा थे। तो ठामन जब 50 गोटन उपस्थिति थी तो 50 गो गाँव के इंसान थी ना। तो 50 गो गाँव में अपन अपन गाँव में से एक आदमी जब पहल करबे तो 50 गो गाँव में पहल होते। तो 50 गो गाँव में जब पहल होते तो मान के चलू संपूर्ण आजू बाजू गाँव के आदमी जब देखते तो अपने आप में संस्था में लागू होते, अपन वातावरण सुधार करते। मान के चलो संस्था है, संस्था में 50 आदमी 100 आदमी मात्रे है। तो सब कोई सब जगह के हो गए। तो मान के एगो गाँव में हम एक आदमी स्टार्ट करते तो 50 गो गाँव में होते तो अपने आप वातावरण सुधार होते। कहे संपूर्ण गठन से हम विदा मांगते हैं। को लागे मधेसी संगठन कतार को दोस्तों महाधिवेशन को सभा अध्यक्ष विशेषज्ञ यादव जी मैंने आज को जुन प्रमुख अतिथि कृष्णपन्थी ज्यू त्यस्तै जिल्ला अध्यक्ष त्यस्तै प्रदेश सभा अध्यक्ष यो सभा हॉल में उपस्थिति हुने संपूर्ण महानुभाव तथा दाजुभाइहरूमा म कमलेश महतोको तर्फबाट हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। यो राष्ट्रिय हरियाली उद्देश्य कुनै यस्तै मात सिधै गर्न चाहिँ यसको धेरै सोच र विचार यो नाम जुन राखेको छ कि हाम्रो बहिनीले भनिसक्नुभएको छ कि यो वर्ल्ड को लागि नै वातावरण यस्तो चीज हो, हामी सास फेर्छौँ भने त्यो एउटा बिरुवाको बाट नै सास फेर्छौँ। त्यो बिरुवा छैन भने भोलि हामीलाई सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यही हुनाले जन्मदिन हाम्रै जस्तो छोरा होस् छोरी होस् जन्मदिन मनाउँछौँ हामी 1000-2000 को केक काटेर दुनिया जहान गर्छौँ। बल्कि त्यो 1000 को एउटा सानो आँपको बिरुवा हुन्छ, कटहलको हुन्छ, निम्बुको हुन्छ, धेरै किसिमको बिरुवा छ। तपाईले एउटा घरमा लगाउनुस्, भोलि त्यो बिरुवा तपाईको एउटा वातावरण स्वच्छ हुन्छ। घर बिरुवा लगाएर त्यो पनि हुँदैन। म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु, तपाईको बिरुवा लगाउनुस् र घर आँगनमा यति मोटो फोहर लगाउनुस्, त्यो वातावरण कहिले स्वच्छ हुँदैन। त्यो हुनाले सरसफाइ पनि एकदम अत्यन्त जरुरी छ। सरसफाइ हुन्छ भने वातावरण र राष्ट्रिय हरियाली उद्देश्य कार्यक्रम के सभा अध्यक्ष आदरणीय श्री विशेश्वर प्रसाद यादव जी, प्रमुख अतिथि गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रीय सामान्य परिषद कतार को आदरणीय कृष्णपन्थी जी, साथ नेपाल संपूर्ण प्रदेश के प्रमुख अतिथि तथा मध्य प्रदेश के आदरणीय हमारा प्रिय मित्र आदरणीय दाजू नियाज शेख जी, सिरा सेवा समाज के अध्यक्ष भाई जयप्रकाश मंडल जी, यादव जी, सॉरी हरियाली उद्देश्य में उपस्थित वैचारिक संघ संस्था के अध्यक्ष जी, विभिन्न संघ संस्था से अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि जी, दोस्रो महाधिवेशन
में उपस्थित भेल संपूर्ण दाजू भाई दीदी बहनी पत्रकार मित्र सब में हमरा अवधेश कुमार मंडल के तरफ से और नेपाली धानुक सेवा समाज के तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम, जय मधेश। वास्तव में मैंगो फाउंडेशन संस्था के मतलब वातावरण प्रदूषण, वातावरण स्वच्छ सबके चाहिए, लेकिन वही स्वच्छ के लागी हरियाली उद्देश्य संस्था के पहल केला से नहीं होते। वही में हमरा अहाँ के साथ सपोर्ट और सहयोग करऽ पड़ते कि ऐसे पहले वक्ता सब कह के गेले कि अपन अपन जन्मदिन मनबै छै तो वही में वृक्षारोपण करो। तो वास्तव में हम अहाँ बर्थडे जो मनबै छियै तो बहुते एहन है कि अखन बर्थडे में अपनो सबके नेपाल में बर्थडे के जन्मदिन के अवसर में अपना अपना ठाव पर गाछ लगबै छै, वृक्षारोपण अपना सबके गाछ कहै छै। तो ओहि दुआरे हम संपूर्ण गोटे से आग्रह करब कि संबंधित ठाव में वृक्षारोपण करो, आ नहीं तो अपना जगह जो है वही में सब कोई अपना जन्मदिन में, बउआ के जन्मदिन में वृक्षारोपण करो और वही के सही ढंग से सेवा संस्कार कर के ओकरा बढ़ाओ, ताकि वृक्षारोपण कैला से हमरा अहाँ के वातावरण स्वच्छ रहते।